मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो सेशन में। पिछले प्रश्नों श्रृंखला में हमने देखा था कि प्रश्न 25 तक हमने कर लिया था। तो इस वीडियो सेशन में हम आगे की श्रृंखला को देखते हैं कि रेडियो और ट्रांजिस्टर किस प्रकार से दर्ज किया जाएगा। टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और साइकिल, स्कूटर और कार, जीप, वैन और परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है और परिवार का मोबाइल नंबर यदि है या नहीं है तो किस प्रकार दर्ज होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, परिवार के द्वारा बहुत सारी संपत्तियों परिवार दर्ज अपने धारण करता है, लेकिन आपको सामान्य परिवार के लिए एक सामान्य जानकारी जो आपके प्रश्नों के माध्यम से उपलब्ध है वही उत्तरदाता से एक प्रगढ़ के तौर पर आप प्रश्न करेंगे। तो आइए उन्हीं प्रश्नों में एक सुविधा में देखिए रेडियो और ट्रांजिस्टर है। तो ये जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, रेडियो जो होता था उसमें निप्पो वाला बैटरी लगता था, तो वो होता है परंपरागत रेडियो सेट, वो जो आजकल देखने को नहीं मिलेगा। जब आप जाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पर हो या कहीं कहीं पर होगा तो कारवा वाला होगा। तो आप मैक्सिममली मोबाइल या स्मार्टफोन के द्वारा रेडियो तक की पहुंच उत्तरदाता आपके लिए स्वीकार करेंगे उत्तर देना कि हम मोबाइल फ़ोन के जरिए रेडियो की पहुंच रखते हैं। यदि उनके पास पारंपरिक रेडियो सेट रहे तभी इसको टिक करना है, अदरवाइज पारंपरिक रेडियो सेट ना रहे तो आपको उसे दर्ज नहीं करना है। देखिए, यदि पारंपरिक सेट उपलब्ध हो तो उसे किसी माध्यम के बजाय इसे ही रिकॉर्ड करें। यदि एक से अधिक से डिवाइस उपयोग किया जा रहा है तो घर के सदस्यों द्वारा अधिक उपयोग किए जाने वाले मुख्य डिवाइस को आप रिकॉर्ड करेंगे यदि अधिक डिवाइस का उपयोग किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, आइए पारंपरिक रेडियो सेट कैसा दिख रहा है। देखिए, ये पारंपरिक रेडियो सेट है आपका। यहाँ पर ये देखिए युवा हैं और ये यूथ मोबाइल फ़ोन से, और ये देखिए अन्य उपकरण है जैसे कि कार और के माध्यम से यदि ये सुन रहे हैं तो ये अदर डिवाइस आपका ट्रेडिशनल रेडियो सेट, मोबाइल और अदर रेडियो सेट। तो यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26। तो टेलीविज़न तक की पहुंच उत्तरदाता की कैसे है, या दूरदर्शन फ्री डिश का उपयोग कर रहा है, अन्य डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन है, अन्य में जैसे वो IPTV का प्रयोग कर रहा है, और आपका परिवार के पास टेलीविज़न ही नहीं है तो ऑप्शन 5 नंबर नो है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर टेलीविज़न नहीं होगा, क्योंकि आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे मित्रों तो वहाँ पर परिवार के द्वारा वहाँ पे टेलीविज़न की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। बहुत सारे जगहों पे मैक्सिममली आप दूरदर्शन फ्री डिश वाला ऑप्शन ही चुनेंगे, क्योंकि वहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार में फ्री डिश वाली सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। आगे चलते हैं। इंटरनेट की पहुँच। देखिए, इंटरनेट पहुँच के कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं यहाँ पर कि आप डायल अप के द्वारा उपलब्ध है, या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, केबल है, सैटेलाइट्स, वायरलेस वाईफाई है। तो यहाँ पर दिया गया है। यदि आप लैपटॉप है, लैपटॉप में एक्सेस करते हैं तो लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एक्सेस करते हैं, यानी अदर डिवाइस जो कि ये सब आते हैं यानी अदर डिवाइसेस में, तो वहाँ पे इनको चुनाव करना होगा। और यदि आपके पास लैपटॉप है तब आप यस करेंगे प्रश्न संख्या 29 में। यदि लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है तो नो करेंगे आप। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29। आप देखिए यहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। यदि है तो रिकॉर्ड करिए, ना हो तो रिकॉर्ड मत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। जैसा हो उत्तरदाता प्रश्न दे। हर किसी के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं होता, जिस लोगों के पास उनको दर्ज कीजिए। यहाँ पे टेलीफोन, मोबाइल और स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पर आप बड़े आसानी से कर लेंगे। लैंडलाइन है तो लैंडलाइन को चुनना है। मोबाइल में मोबाइल फ़ोन स्मार्ट हो तो स्मार्टफोन चुनिए। उनके पास कीपैड है तो तीसरा ऑप्शन चुनिए। यदि दोनों है तो आप चौथा ऑप्शन बोथ है उसका चुनाव करेंगे। और यदि इनमें से कोई भी नहीं है परिवार के पास तब तो 5वां ऑप्शन है ही है कि नो का चुनाव करेंगे। देखिए, उन्नत मोबाइल फ़ोन स्मार्ट में एक प्रश्न है कि टीवी, लैपटॉप आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से हॉटस्टार की सुविधाओं का आनंद लेते हैं, जियो टीवी का आनंद लेते हैं, तो क्या यह इसे टीवी के रूप में दर्ज करेंगे आप? जी नहीं। मोबाइल फ़ोन कभी भी टीवी नहीं हो सकता, मोबाइल फ़ोन कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि न मोबाइल फ़ोन टीवी हो सकता है, न मोबाइल फ़ोन आपका कंप्यूटर हो सकता है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। आगे देखते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। यहाँ पर आप कर लेंगे। साइकिल है तो साइकिल दर्ज करेंगे, और स्कूटर है तो स्कूटर दर्ज करिए, दोनों है तो दोनों दर्ज कीजिए, इनमें से कोई नहीं है तो कोई नहीं। कार और जीप में यदि आप परिवार के पास कार है तो कार दर्ज कीजिए, नहीं है तो नहीं दर्ज कीजिए। ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि कार और जीप के केस में ध्यान देना ये होता है कि यदि परिवार के किसी भी सदस्य के पास उपरोक्त में से कोई वाहन उपलब्ध नहीं है तो आप नहीं चुना है, लेकिन मान लीजिए कि किसी अन्य का है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो मानी जाएगी कि आपके पास कार है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे आइए हम प्रश्नों के माध्यम से देख लेते हैं। क्या मोटरसाइकिल, ऑटो, वैन, रिक्शा, टेम्पो जैसे 3 पहिया वाहन किसी कालम में गिने जाएंगे? इस प्रकार क्या ट्रैक्टर को कार माना जाएगा? नहीं, ये 3 पहिया वाहन, ट्रैक्टर इनमें शामिल नहीं है। मतलब आपके पास ऑटो रिक्शा है,
और टेम्पो है, तो ये 3 पहिया वाहन यदि 4 व्हीलर में काउंट नहीं होंगे, यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी आपका 4 व्हीलर में काउंट नहीं होगा। 2 परिवार एक ही कार का उपयोग करते हो तो इसे कैसे दर्ज किया जाएगा? इसे उस परिवार के नाम दर्ज किया जाएगा जो कार कब्जे में है और उसका उपयोग पर नियंत्रण रखता हो। कहने का मतलब ये है, यदि ए भाई और बी भाई है, कार एक ही है लेकिन उस पर बी ने कब्जा कर रखा और बी इसका उपयोग कर रहा है, भले ए ने खरीद कर दे रखा हो, तो एक का दर्ज नहीं होगा, वहाँ पे बी का दर्ज होगा। देखिए आपके द्वारा प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि भैया ए के नाम पर कागज है और लेकिन बी उपयोग कर रहा है और कब्जे में है, तो हमें बी में का ही दर्ज करना है, क्योंकि बी ही स्वाभाविक रूप से उत्तरदाता है और बी ही बताएगा कि इस कार का उपयोग मैं कर रहा हूँ। वो तो बताएगा नहीं कि मैंने कब्जा कर रखा है, भैया ले रखा है। तो यहाँ पर चीज़ें स्वाभाविक है कि जो उत्तरदाता बताएगा वही आपको दर्ज करना है। आइए देखते हैं। और क्या व्यावहारिक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कार जीप भी उपलब्ध मानी जाएगी? यदि वाहन मुख्यतः व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तभी उसे उपलब्ध माना जाएगा। कोई व्यावसायिक प्रयोग के लिए यदि आपको पास कार उपलब्ध है तो वो आपके लिए उपलब्ध है, यह माना जाता है। मैं एक कार का चालक हूँ और कार मेरे मालिक है, परंतु कार मेरे पास ही रहती है और आपात स्थिति में अपने परिवार के लिए उपयोग कर सकता हूँ, तो क्या प्रश्न संख्या 32 में उसे कौन सा कोड दिया जाएगा? जी हाँ, आपकी कार नहीं है, मालिक की है, लेकिन आप उसका प्रयोग अपने परिवार के किसी भी आपातकाल स्थिति में करते हैं तो यह मानी जाएगी, वो कार आपके ही दर्ज होगी। आपके द्वार पर खड़ी है तो वो एक प्रगण के तौर पर हमें दर्ज करना होगा कि इनके पास कार उपलब्ध है। देखिए उपभोग किया गया अनाज किस प्रकार पूछा जाएगा? आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं उत्तरदाता से कि भैया ये बताइए कि आप सुबह भोजन में क्या खाते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं। इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसके द्वारा जो अनाज है वो कौन सा अनाज मैक्सिमम खाया जा रहा है। चावल खा रहा है, दाल खा रहा है मैक्सिमम, या गेहूँ खा रहा है, बाजरा खा रहा है। तो इसमें से आप अलग अलग जो भी भोजन उसकी संख्या, मतलब यदि एक पूरे 24 घंटे में वो ज़्यादा खाए उससे ही उसका ही चुनाव करना है। अंत में आते हैं मोबाइल नंबर। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास 10 अंकों का मोबाइल नंबर है तो आप उसे दर्ज कीजिए मित्र। और यदि मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए और यदि सेल्फ इन्यूमरेशन किया हुआ है तो जो मुखिया है वो उसी का मोबाइल नंबर दर्ज होगा। नंबर केवल जनगणना से संबंधित संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यदि मकान मान लीजिए बंद है, लॉक्ड है, जो प्रश्न संख्या 7 में आपने लॉक्ड कर दिया, तो उस कंडीशन में आप सीधे वो 34वें प्रश्न में पहुँचते हैं, आप पड़ोसियों से नंबर दर्ज कर सकते हैं। यदि उपलब्ध हो, नहीं उपलब्ध हो तो कोई बात नहीं है, आप बिना नंबर के भी अपनी जनगणना कर सकते हैं। बिना नंबर दिए आप उसे सबमिट कर दीजिए, वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारी प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सूचित करें। और कोई भी अन्य डाउट हो, प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अलग के सिस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।